तुम लोग डिसेबल करने से अच्छा परमिसिव मोड यूज कर सकते हो, क्योंकि डिसेबल में रेस्ट्रिक्शंस और अलाउ डिनो पॉलिसी काम नहीं करता, टोटली हमारा एचपी लिनक्स बंद हो जाता है पूरे सिस्टम के लिए। बट परमिसिव में हमारा हाफ पावर्स मिलता है। और परमिसिव मोड के अंदर तुम लोग क्या कर सकते हो, कॉन्टेक्स्ट का यूज करके कोई भी एरर्स को सॉल्व करते हो, जैसे कि यहाँ पे बताया ट्रबल शूट कर सकते हैं। कौन से एरर्स होते हैं वो आगे पता चलेंगे। और सबसे जो पावरफुल मोड है वो एनफोर्सिंग है, जब तुम्हारा बाय डिफॉल्ट तुम्हारा एससी लिनक्स का एनफोर्सिंग ही होता है, अनेबल ही होता है। तो जनरली हमारा कंप्यूटर ये मोड पे रन करता है। ठीक है। अगर मैं स्टेटस भी देखूं तो ये मुझे अनेबल दिखाई देगा। तो ये तीन तरीके के मोड्स होते हैं, इनको भूलना मत। एससी लिनक्स का जो फाइल होता है, इंपॉर्टेंट फाइल, वेब डॉक्यूमेंट फाइल, यहाँ पे डॉट एचटीएमएल के फॉर्मेट में तुमको मैसेजेस दिखाएंगे जो वेबसाइट को होस्ट करते हैं। तुमको एक और बात बताऊं, जैसे हम लोगों ने एमसीसी में आईआरएस किया था, वैसे ही तुम लोग यहाँ पे भी काम कर सकते हो। इधर जो फाइल बनाओगे और उसमें जो कंटेंट लिखोगे वो तुमको वेबसाइट पे डिस्प्ले होगा। और एज यहाँ पे वेबसाइट का काम ज्यादा है एससी लिनक्स के अंदर, तो ऑब्वियसली ये पैकेट तो तुम्हें देखने मिलने ही वाला है, एचटीटीपी, राइट। तो एक एससी लिनक्स का कोई भी फाइल का कंटेक्स्ट इस तरीके से दिखता है, लास्ट में जो वैर से स्टार्ट हो रहा है वो तुम्हारा फाइल है। ठीक है। वैर से जो स्टार्ट हो रहा है वो तुम्हारा फाइल है। और एससी लिनक्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जैसा कि मैंने बताया वो क्या क्या डिफाइन करता है, यूजर का इंफॉर्मेशन, रोल क्या है, उसका टाइप क्या है, उसका लेवल क्या है, और फाइल, तो ये पूरा इंफॉर्मेशन इसके अंदर होता है। और तुम डिफेंडर का परमिशन ये कॉन्टेक्स्ट के थ्रू ही डिसाइड कर सकते हो, हर एक फाइल फोल्डर का एक खुद का कंटेक्स्ट होता है। ठीक है। तो तुम अगर ये वाली लोकेशन पे बना रहे हो कुछ, तो उस चीज का, उस फाइल का कॉन्टेक्स्ट अलग होगा, और नॉर्मल लोकेशन पे बना रहे हो तो अलग होगा। एमसीएससी में नाम होता है आईएस सर्वर, यहाँ पे नाम होगा अपाचे सर्वर। क्या होगा? अपाचे। कॉन्टेक्स्ट का इंफॉर्मेशन देखने के लिए हमारे पास कमांड है कुछ ये, सिर्फ ये वाला, ये हाइफन कैपिटल जेड सी करके कमांड है। तो चलो देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल परफॉर्म करके। ज्यादा कुछ नहीं, तीन चार कमांड ही है इसके अंदर मेरे हिसाब से। तो ऐसे ये इस तरीके से देखना है मुझे। ये जो डॉट के बीच में है ना, इसी को कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। ये कॉन्टेक्स्ट है। हम्म, ठीक है, प्रैक्टिकल करते चलो, देखते हैं क्या कुछ है इसके अंदर। क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ वैसे इसको। तो जैसे विंडोज का डिफेंडर है वैसे एससी लिनक्स होता है। एससी लिनक्स रेड हैट का डिफेंडर है, याद रखना। जो लेट आया उनके लिए बता रहा हूँ। एससी लिनक्स का तुम लोग स्टेटस चेक कर सकते हो, एस ई स्टेटस करके। तो स्टेटस देखने के लिए ये कमांड है। करंट मोड क्या है? एनफोर्सिंग, जो मैंने तुम्हें अभी बताया। और कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे जो एप्लीकेबल हुआ है प्रॉपर्टी रूल, वो भी एनफोर्सिंग ही है, राइट। तो ऐसी लिंक का स्टेटस अनेबल करके दिखा रहा है, और तुमको रूट डायरेक्टरी में पता चल जाएगा इससे कॉन्फ़िगरेशन फाइल की इंफॉर्मेशन। अगर यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ ईटीसी एसई लिनक्स कॉन्फ़िग करके, तो ये मेरे पास फाइल आ जाएगी कॉन्फ़िगरेशन वाली। ये जस्ट मैं तुम्हें अभी दिखा रहा हूँ, बाद में हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ऐसे यहाँ पे रूट के अंदर दिखा है। तो यही है, इसको बंद करना होता है। बंद करने के बाद ही कुछ हमें आउटपुट देखने को मिलता है। अगर एप्लीकेशन से या फिर कोई वेबसाइट पे कोई होस्टिंग कर रहे हो, तुम लोग मैसेजेस डिस्प्ले कर रहे हो, कंटेंट डिस्प्ले कर रहे हो, और वो तुम्हें दिख रहा नहीं, तो हो सकता है तुम्हारा एससी लिनक्स का प्रॉपर्टी उसको ब्रेक कर रहा हो, रेस्ट्रिक्ट कर रहा हो, डिनाई कर रहा हो परमिशन। तो जब भी करंट मोड तुम्हारा डिसेबल हो जाएगा तब तुम्हारा वेबसाइट पे आउटपुट दिखेगा। हम्म। अब मैं क्या करता हूँ, अगर यहीं पे देखूं तो एलएस में देखूं तो मेरे पास इतनी चीजें है। एलएस हाइफन कैपिटल जेड मारता हूँ, तो यहाँ पे मुझे जो भी चीज दिखाई दे रहा है वो ये वाले कॉन्टेक्स्ट में है। अब देखो मैं एक नया फोल्डर बनाऊंगा, mkdir, यहाँ पे
अच्छा जल्दी देखो। यहाँ पे प्रोजेक्ट के नाम से एक डायरेक्टरी बना, ठीक है। लेट्स हाइफन जेड करूंगा, तुमको चाहिए तो तुम लोग प्रोजेक्ट को भी फिल्टर कर सकते हो। अब यहाँ पे नहीं हुआ ये, जेड करना पड़ेगा तो। कैसे करूंगा? डी लिखना पड़ेगा। ये भी कौन से कंटेक्स्ट में, सेम कंटेक्स्ट में। फिर से देखो, एलएस हाइफन जेड, तो जो न्यूली डायरेक्टली क्रिएट किया है, क्या बनाएगा तुम प्रोजेक्ट, तो ये भी सिंगुलर कंटेक्स्ट में। तो तुम चाहे न्यू बनाओ या फिर कोई भी बनाओ, वो बाय डिफॉल्ट वाले स्टेट पे ही रुकेगा। बट अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ कुछ फाइल, मैं देखो यहाँ पे आउटपुट दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले ना मेरे पास एचटीटीपी के पैकेज होने चाहिए। लॉगिन करवा के मेरे पास खेलना है। ठीक है, यम सर्वर है मेरे पास। एक पैकेज इंस्टॉल करो जिसका नाम है यम इंस्टॉल हाइफन बाय एचटीटीपीडी स्टार। स्टार मारूंगा सारे मिल जाएंगे, स्टार नहीं मारेंगे तो आधा अधूरा मिलेगा। तो उसके पास कुछ 80 डिपेंडेंसीज है, तो पहले से इंस्टॉल है, मतलब कुछ इश्यू वाली बात नहीं है। तो ये होने के बाद चाहिए तो तुम इसके प्रॉपर्टी को भी अनेबल करना, सिस्टम सीटीएल अनेबल एचटीटीपीडी, ठीक है। हर एक चीज को अनेबल और स्टार्ट करके कुछ परफॉर्म कर देना तो बहुत अच्छा होता है। पर्सनल रिकमेंडेशन है कि अनेबल और स्टार्ट करके भी सर्विस के कॉन्फ़िगरेशन फाइल या फिर दूसरी चीजों को एक्सेस करना। अब मैं एक जगह पे जाता हूँ जिसका नाम है var html। ये वाली जगह पे आके अगर मैं कुछ फाइल बनाता हूँ, उसका एक्सटेंशन मुझे देना है HTML, तब जाके मुझे कुछ दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखो मैं कर्ल कमांड मारता हूँ, http कोलन, इसके बाद मुझे शायद लिखना था लोकल होस्ट। तो ये देखो एरर दे रहा है, मतलब ये क्या बता रहा है कि तुमने कोई कंटेंट रखा ही नहीं है यहाँ, हमारे पास कोई कंटेंट नहीं है। कमांड देख लो, कंफ्यूज मत होना। अब मैं फाइल बनाऊंगा तो तुम्हें पता चल जाएगा लाइन का मीनिंग क्या है। बाद में भी लिख सकते हो, लिखने के लिए टाइम दूंगा, बस देखना मैंने कमांड क्या एग्जीक्यूट किया है। लोकल होस्ट मतलब मैं इधर वाले कंटेंट को डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो कुछ हुआ नहीं। ठीक? तो अभी मैं क्रिएट करूंगा एक फाइल, कैसे भी तुमको जैसे डेटा पुट ऑन करना है पुट ऑन कर सकते हो। इको मैं डेटा यहाँ पे लिखता हूँ, हाय आई एम अलाइव टुडे करके यहाँ पे मैं कंटेंट लिखता हूँ, और फिर ये कंटेंट को मैं सेव करता हूँ। कोई भी फाइल ना, कोई भी फाइल एनी नेम डॉट एच टी एम एल, डॉट एच टी एम एल नहीं लिखोगे तो तुम्हारा काम खत्म। ये वेबसाइट के पेज का इंडेक्स है, वेब पेज का इंडेक्स हमेशा एच टी एम एल होता है। इस पर फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हो, इंडेक्स ऐसे ही लिखा है। मैं एंटर मारूंगा फाइल बन जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कर्ल मारूंगा तो मुझे यहाँ पे वो कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है। अब देखो एससी लिनक्स ने भी ना मुझे प्रॉपर्टी ब्रेक डाउन नहीं किया, यहाँ पे मेरा कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है, तो तुम लोग समझ रहे हो मेरा वेबसाइट प्रॉपरली वर्किंग है। अब इसका मैं तुमको ये दिखाता हूँ गाइस, एलएस हाइफन जेड मार के ना इसका ये दिखाता हूँ। अब देखो इसका कंटेक्स्ट अलग है, इस चीज का कंटेक्स्ट अलग है। तो थोड़ा समझो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में आता हूँ तो देखो ये वाला लोकेशन पे हो, ये वाला है। तो इधर वाले लोकेशन में बना है, दैट्स व्हाई मुझे दिखा। तो अगर देखो मैं यहाँ पे नॉर्मल फाइल बनाऊंगा तो भी वो बिना एरर के होनी चाहिए। मैंने एक प्रोजेक्ट करके डायरेक्टरी बनाया था, याद है। तो मैं उसको मूव करता हूँ और मेरे हिसाब से वो होम डायरेक्टरी में था, तो रूट प्रोजेक्ट, ठीक है। कहाँ पे मूव कर रहा हूँ इसको, var tab that then html।
यहाँ पे मूव करता हूँ, एलएस मारूंगा, प्रोजेक्ट यहाँ पे आ गया। समझा, मैंने होम डायरेक्टरी से प्रोजेक्ट को इधर लिया विद द हेल्प ऑफ लोकेशन। अब देखो तुम्हें लग रहा होगा कि इसका कंटेक्स्ट भी ये हो गया होगा ये, तो तुम लोग गलत सोच रहे हो। इसका कंटेक्स्ट देखना क्या है, मुझे खुद को नहीं पता बस। जो प्रीवियसली दिखा रहा था वही है, इसके कंटेक्स्ट में चेंज नहीं आया, मतलब ये वेबसाइट के फॉर्मेट में नहीं हुआ। हम्म, तो ये सारी थिंग्स है। तो आगे बता दो पीडीएफ में क्या नहीं है, जितना मैंने देखा उसमें भी बता दो। रिस्टोर इकॉन करके भी कुछ कमांड है। ये रिस्टोर कौन कुछ नहीं, रिस्टोर कंटेक्स्ट है। कौन मतलब कॉन्टेक्स्ट, क्या ये इनिशियल एससी लिनक्स कंटेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट व्यू कैसे करते हैं वो देखा आपने जेड कमांड के थ्रू। फिर उसने भी क्या किया है, नॉर्मल फाइल को ना उसने इधर लाया है, ये वाली लोकेशन पे लाया, वैर एचटीएमएल के अंदर। कमांड है जिससे ना हमारा नॉर्मल कॉन्टेक्ट भी चेंज होता है। ये कौन ही आई थी, चेंज करूं। तो चेंज करने के लिए सी एच कौन है, ये हमारा क्या करता है, कंटेक्ट को चेंज करता है। सी एच स्टैंड फॉर चेंज एंड कॉन स्टैंड फॉर कंटेक्ट। तो देखो मुझे क्या चाहिए, ये वाला कॉन्टेक्ट रखना है प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में, राइट। मेरा यहाँ पे फाइल सिस्टम का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, इसलिए मैंने इसको दूसरी जगह से लिया है। तो कमांड देख लो गाइस, यहाँ पे क्या दिया है, सी एच कॉन हाइफन टी करके कमांड है, कॉन्टेक्स्ट का नाम और तुम्हारा फाइल का नाम। चलो करते हैं, सी एच कॉन हाइफन टी, सी एच कॉन हाइफन टी मेरे कॉन्टेक्स्ट का नाम होगा, इसमें करना है राइट। तो मैंने कॉपी किया, जिसको कॉपी पेस्ट नहीं आता उनको बता दूं, कंट्रोल शिफ्ट सी से कॉपी होता है और कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट होता है। कंट्रोल शिफ्ट यूज करना पड़ता है। तुम लोग ऐसे भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ऐसे देन पेस्ट, ऐसे भी होता है, जो भी तुम्हें फैमिलियर लगे उस तरीके से। बुक में लिख लो, आप भूल जाओगे। हम्म, ये होने के बाद उसने क्या मेंशन किया है, लोकेशन फाइल फोल्डर का नाम। तो मेरा इधर ही है प्रोजेक्ट, तो मुझे कहीं और जाने का जरूरत नहीं है, मेरा लोकेशन डायरेक्टली आ जाएगा। एंटर मारूंगा, कमांड एग्जीक्यूट हो गया विदाउट शोइंग एनी एरर। अब मैं लिस्ट करता हूँ कंटेक्स्ट को, तो अब मेरा कंटेक्स्ट चेंज हो गया है। समझा। तो अगर तुम्हारा फाइल फॉर्मेट एससी लिनक्स के कॉन्टेक्ट के फॉर्मेट में नहीं है तो तुम उसको चेंज कर सकते हो। थोड़ा तुम्हें समझना पड़ेगा, ठीक है, मैं तो ट्राई कर ही रहा हूँ। अब ये जो फॉर्मेट है वैर डब्ल्यू डब्ल्यू स्लैश एच टी एम एल जो भी है, ये वाला फॉर्मेट ही वेबसाइट को रीड करना रीडेबल है, क्योंकि यहाँ पे एच टी एम एल के फॉर्मेट में तुम्हारे एक्सटेंशन होते हैं, और ये चीज को सपोर्ट करता है ओनली दिस थिंग। तो मैं एक्चुअली एक और तरीके से आउटपुट देख सकता हूँ। मैं यहाँ पे फायरफॉक्स ओपन कर रहा हूँ, रेडिट का ब्राउजर है। यहाँ पे तुम लोग कुछ भी सर्च कर सकते हो, जो क्रोम पे करते हो कुछ भी चला सकते हो, सब देख सकते हो सब, लेकिन बहुत स्लो चल रहा है, तो क्रोम पे ही देखना है। मैं भूल गया हूँ यहाँ पे क्या सोच रही है। तो यहाँ पे लोकल सर्च कर रहा हूँ, तो नीचे क्या दिखा, वो कंटेंट दिखा, देखा तुमने। अब मैं इसको इधर ही रखता हूँ बैकग्राउंड में, विंडोज टैब दबाता हूँ और मैं मेरे टर्मिनल पे आता हूँ, उसी मैं वो वाले फाइल को ना एडिट करता हूँ। तो कैट, कैट से भी कर सकते हो, वी से भी कर सकते हो, मैटर नहीं करता। फाइल का नाम क्या करना है, इंडेक्स, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। अब यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस करूंगा तो वो उधर दिखेगा। मैंने एक छोटा सा चेंजेस किया, तो अब देखते डायरेक्टली दिखता है या नहीं, या फिर हमें प्रॉपर्टी सर्विस को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे सिंपली मैं ये करता हूँ रिफ्रेश, तो वो दिख रहा है, ठीक है।
तो अगर ये दिख रहा है दैट मीन्स तुम्हारा एससी लिनक्स कोई प्रॉब्लम ऑकर नहीं कर रहा है, तुम्हारे पास परमिशन है। अब मुझे वो दिखाना जब प्रॉब्लम फेस करता है। ठीक है। बेसिक फाइल कंटेक्स्ट ऑपरेशन आइसोलेट फॉर ऐड और फॉर लिस्ट। ओके, सी मैनेज कमांड के बारे में इधर लिखा है। गेट सी रूल एंड सेट सी रूल करके कमांड है, अगर तुमको बाय डिफॉल्ट चेंज करवाना है तो सब कमांड यही कमांड है, तुमको समझ में आ जाए। सेट करके तुम लोग एससी लिनक्स का पॉलिसी सेट कर सकते हो। और गेट करके आई थिंक हमें रिजल्ट पता चलता है। ठीक है, ये बताने से पहले ना गाइस मैं मोड चेंज करके बताता हूँ, ये इजी है। ये देखो इधर जो दिख रहा है ना तुमको ऑफ ऑन करके, ये सारे ये बुलियंस है, मतलब तुम्हारे लिए एक पर्टिकुलर परमिशन है। जैसे अगर तुम लोग बाइक चला रहे हो, ठीक है, सुनो, बाइक चला रहे हो तो गियर डालने का परमिशन, क्लच यूज करने का परमिशन, ब्रेक दबाने का परमिशन, राइट, इंडिकेटर देने का परमिशन। तो ये सारे अंदर की चीज है। इसके इसके ऊपर आता हूँ मैं। ये बताने से पहले मैं पॉलिसी के ऊपर बताता हूँ, पॉलिसी कैसे चेंज करते हो तुम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कमांड है, एससी स्टेटस डालोगे तो तुम्हें करंट इसका स्टेटस पता चलेगा। सी एससी स्टेटस, राइट, तो पहले भी बता चुका हूँ। अब इसको चेंज करना सिखाता हूँ। चेंज करना बहुत इजी है। तुम लोग परमिसिव डाल सकते हो, लेकिन अगर डिसेबल लिखा तुम लोगों ने तो तुमको एक रीस्टार्ट लगेगा, अगर डिसेबल लिखा तो अभी मैं फाइल के अंदर जाता हूँ, कलर पे लिखा है तो VIM लगा देना, etc SE लिनक्स, और यहाँ पे कॉन्फ़िग करके इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। ये बहुत पावरफुल फाइल है, इससे तुम लोग डिफेंडर को ऑन ऑफ कर सकते हो। एंटर मारूंगा तो यहाँ पे मुझे 3 मोड्स पता चल रहे हैं। टाइप को भूल जाओ, टाइप एक छोटा पार्ट है, लो लेवल मैनेजमेंट, हाई लेवल मैनेजमेंट तुम्हारे यहाँ पे चेंज होता है। तो अभी करंट स्टेट इसका एनफोर्सिंग है, राइट। ये 3 मोड्स मैंने तुमको बताए थे, तो तुम लोग डिसेबल करने से अच्छा परमिसिव कर सकते हो। आगे जाके हम लोग कुछ प्रैक्टिकल करेंगे, जैसे कि DHCP और DNS। उसमें अगर तुम्हारा एससी लिनक्स डिसेबल नहीं हुआ तो DNS और DHCP वर्क नहीं करने वाले। तो आगे तुम्हें इसके बारे में पता चलेगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं परमिशन चेंज करके बताता हूँ। इंसर्ट मोड पे आ जाओ, और यहाँ पे सिंपली जैसे लिखा है ऊपर वैसे ही तुमको लिखना है। तो एनफोर्सिंग के यहाँ पे मैं लिखता हूँ परमिसिव। ओके, I will paste this content here. Permissive का मीनिंग भी देखो, एससी लिनक्स प्रिंट वार्निंग इंस्टेड ऑफ एनफोर्सिंग। तो वार्निंग प्रिंट करेगा इंस्टेड ऑफ एनफोर्सिंग। पूरा पावर देने के रिगार्डिंग जस्ट क्या है वो, एबीसी, राइट, एबीसी के मैसेजेस देगा। एबीसी तुम लोग शायद लेट है, मैं फिर से बताता हूँ एबीसी क्या है। एबीसी के मैसेजेस को एक्सेप्ट करेगा। एबीसी एक लॉग मैसेज है जिसके अंदर प्रॉपर्टीज होती है तुम्हारे ट्रबल शूट करने की। ध्यान से सुनना। तो अनेबल करने के लिए एनफोर्स करना होता है, जो फुल पावर यूज करेगा। अगर तुम्हारा एससी लिनक्स एनफोर्सिंग है तो वो कोई भी टास्क को, कोई भी प्रोसेस को अनेबल या फिर ब्लॉक अलाउ कर सकता है। परमिसिव है तो उसके पास हाफ परमिशन है। डिसेबल है तो उसके पास कोई चीज नहीं है, उसके पास अनेबल या फिर ब्लॉक करने का एक्सेस ही नहीं है कोई भी चीज को। अब मैं यहाँ पे परमिसिव करता हूँ और फाइल को सेव करता हूँ। अब ऐसे स्टेटस कमांड मारूंगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, बट करंट मोड में क्या दिखा रहा है, स्टिल हमें यहाँ पे एनफोर्सिंग दिख रहा है। तो बॉस अगर इसको बंद करना है तो तुम्हें वहां पे डिसेबल लिखना पड़ेगा। परमिसिव ऐसा कमांड है जो तुम लोग टेम्पररी भी काम कर सकते हो, लेकिन जो तुम्हारा डिसेबल कमांड है उसको मैनेज करने के लिए तुम्हें एक रीस्टार्ट लगेगा।
तो अब देखो मैं फिर से कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जाता हूँ। नाउ आई विल चेंज द स्टेट टू डिसेबल्ड करके। ऐसे का ऐसे ही लिखना होगा, नहीं तो तुम्हारा टारगेट टारगेट पे ये नहीं पड़ेगा, इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कंट्रोल सी, ये कॉपी पेस्ट करके देन वी विल सेव दिस। तो अगर अभी मैं ऐसे स्टेटस देखूंगा तो मुझे स्टिल वो एनफोर्सिंग दिख रहा है। So it needs a mandatory restart. इसको एक रिस्टार्ट चाहिए, init 6 या फिर reboot कमांड मारना, कोई भी कमांड यूज करना जो तुमको अच्छी लगे। ये कमांड भी मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ और reboot कमांड भी यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। ठीक है, कोई भी कमांड यूज कर सकते हो, मैं यहाँ पे reboot यूज कर रहा हूँ। तो वेट कर, reboot और init 6 का डिफरेंस तुम लोग रिसर्च करना, मैं नहीं बताऊंगा। कुछ तो पता चलना चाहिए तुम्हें खुद से। रिसर्च करोगे मजा आएगा, इन दोनों में दोनों का काम एक ही लेकिन थोड़ा सा प्रॉपर्टी अलग है। इनिट सिर्फ के कंपैरिजन में रिबूट जल्दी होता है अगर मेरे से पूछोगे, ठीक है, बाकी चीज तुम्हें रिसर्च करके पता चलेगी। तो कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ एग्जीक्यूट बैश करके चेंजेस की होगी, ऐसे लिनक्स को अगर तुम्हें स्टेट डिसेबल करना है तो तुम्हें उसको रिबूट करना पड़ेगा, रिस्टार्ट देना पड़ेगा। लेट्स सी। आई विल लॉग इन विद रूट यूजर, पासवर्ड इज रेड हैट, लॉग इन करेंगे। मैं ओपन करता हूँ टर्मिनल को। फाइन। तो गाइस अभी मैं ऐसी स्टेटस देखता हूँ और अब देखते हैं क्या दिखता है। करंट मोड में एनफोर्सिंग दिख रहा है, अब क्या दिखेगा तुमको? अभी तुम्हारे सारे प्रॉपर्टीज एसी लिनक्स के सारे पावर डिसेबल्ड है। तुम लोग कोई भी टास्क कर सकते हो विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। नथिंग बट तुम्हारा चीजों को मैनेज करता है ये। सबको सब चीजों का एक्सेस देना है तो इसको डिसेबल करना, और अगर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क छोड़ के बाकी चीजों को तुमको बंद करना है तो इसको अनेबल रहने देना। अगर मेरे से पूछोगे गाइस तो कंपनी में ये डिसेबल ही रहता है, ये वाले स्टेट पे रहता है कंपनी में। वहां पे कोई भी सर्विस कोई भी टूल इंस्टॉल करने से पहले, अनेबल करने से पहले लोग इसको बंद करते हैं ताकि कोई रेस्ट्रिक्शन या फिर कोई ब्लॉकेज ना लगे। सिमिलर तुम लोग ऐसे समझ सकते हो जैसे एमसीएस में हमें फायरवॉल बंद करना पड़ता था कनेक्टिविटी के लिए, यहाँ पे भी यही काम है। हमें कोई एप्लीकेशन या फिर फाइल को एक्सेस या फिर डिनाई नहीं करे तो हमें यहाँ पे इसको बंद करना होगा। हम्म। अब हम लोग बूलियंस के बारे में देखते हैं। क्या देखेंगे हम लोग? बूलियंस। सुशील क्या देखेंगे? बूलियंस। यस। तो बूलियंस क्या होता है? एससी लिनक्स का पॉलिसी होता है। तुम लोग ऐसा बोल सकते हो कि सारे रूल्स बूलियन के पास है, बूलियन रूल की दुकान है। सारे रूल्स इसके पास से ही होते हैं। तो अगर तुम्हें बूलियंस को चेंज करना है तो सेट सी बुल करके कमांड है। ठीक है, सी बुल शॉर्ट फॉर्म, एस ई और बुल करके। तो मतलब क्या ही दिमाग लगाया है, जाने दो, तुम भी क्या याद रखो बस। देखना किधर है उसकी, तो डायरेक्ट देखते हैं। सी बुल कैसे, ऐसा नहीं डिसेबल्ड है, नहीं करना चाहिए था। पहले वही करना चाहिए था। तो मेरे को क्या पता, मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ। ठीक है, नोड वन चालू हो रहा है तब तक अगर मैं यहाँ पे सीधी स्लैश वायर स्लैश डैब डैब एचटीएमएल यहाँ पे आता हूँ, इसको डैब डैब भी कहते हैं। हम लोग रेडिट के कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में बैठ रहे थे, इवन ओपन शिफ्ट का भी मैंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग अटेंड किया है, तो बहुत जगह पे इसको डैब डैब के, एमएनसीज में जाओगे तो ट्रिपल डब्ल्यू कोई नहीं कहेगा, डैब डैब कहेगा।
इंटर क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन सब लोग इसको प्रोनाउंस डैट डैट कहते हैं, तो बस याद रखना जस्ट। तो मैं बहुत हंसा था और मैं कंफ्यूज भी था कि डैब डैब होता क्या है। बाद में मैंने पूछा तो पता चला। इज्जत बच जाएगी। और ऊपर से वो बंदा फ्रेंच इंग्लिश बोल रहा है, तो वाह। मैं ये देख रहा था कि यहाँ की वाला गेट सी रूल हाइफन ए, अगर मैं ये वाले फाइल के लिए देखूंगा, गेट सी रूल कैसे एक पर्टिकुलर फाइल के लिए ये ओपन है इस वाले। तो ये तो समझा मैं। अच्छा, मैं ऐसे लेना इसका प्रॉपर्टी पहले ऑन करना होगा, फिट कर लीव 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 होगा, कोई इशू नहीं है। मैं नोट वन पे जाता हूँ क्योंकि वहां पे ऐसे लेना ऑन ही होगा, तो उधर से एक्सेस करता हूँ। ठीक है, ये दूसरा मशीन का मैंने एक्सेस लिया, पता है ना सबको। तो अभी मैं बंद करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए दूसरा मशीन का एक्सेस किया। एक्सेस स्टेटस कमांड मारूंगा कि यहाँ पे क्या है, चल रहा है, ऑन है, सारी चीजें अनेबल है। क्यों? तो अभी यहाँ पे मैं कमांड मारता हूँ गेट सी जूल हाइफन ए, तो यहाँ पे मुझे सारे दिख रहे रूल्स, तो मैंने तुमको बोले थे सेट ऑफ रूल्स होते हैं, रूल्स का घर होता है, ये सारी चीजें हैं, राइट। अब इसको तुम ऑन और ऑफ भी कर सकते हो तुम्हारे प्रोसेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो एडिशनल अगर चीजों को मैनेज करना है, एडिशनल कंपोनेंट को मैनेज करना है पॉलिसीज को, तो तुम लोग बूलियन के प्रॉपर्टीज को ऑन ऑफ कर सकते हो। और इनको ऑन ऑफ करने के लिए कुछ ये कमांड है, देखो। गेट हम लोग डिटेल्स व्यू करने के लिए करते हैं और सेट हम लोग डिटेल्स को सेट करने के लिए रखते हैं। सिंपली हमें सेट सी रूल करना है और ऑन ऑफ कमांड यूज करना है उनको ऑन ऑफ करने के लिए। तो मैं लास्ट वाला ही ले लेता हूँ, ठीक है, इसको ही बकरा बनाता हूँ। तो मेरे पास क्या कमांड है, सेट सी रूल करके, ठीक है? और जो मैंने कॉपी किया उसको पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे इसका स्टेट क्या है, ऑफ है, राइट। मैं इसको ऑन करता हूँ, एंटर मारता हूँ, कमांड रन हो जाएगी। अब मैं फिर से वो कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ, फायर करता हूँ, तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है। तो डिपेंड ऑन योर प्रोसेस कि तुम लोग कौन सा प्रोसेस यूज कर रहे हो, कुछ भी चीज हो सकता है तुम्हारे कंपनी के अंदर। माइस्क्यूएल का डेटाबेस हो सकता है, मारीडीबी का डेटाबेस हो सकता है, या फिर विंडोज का अलग से डेटाबेस भी हो सकता है। तो वो डेटाबेस के हिसाब से कोई प्रॉपर्टी अगर इसको ऑन ऑफ करना है तो यहाँ से कर सकते हो, है? मैं इसको ऑफ भी कर सकता हूँ, जस्ट ऑन की जगह पे क्या लिखना है, ऑफ। इन द boolean property will turn the polarization to off state। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, गेट सिंगल करता हूँ और ये ऑफ हो गया। तो चैप्टर में इतना ही दिया है, जितना दिया है मैंने सब बता दिए थे, यही सारी चीजें दी है यहाँ पे, ठीक है? और कुछ तो मुझे एडिशनल ज्यादा दिखा नहीं। सी मैनेज करके कमांड है, वो तुम्हें हेल्प करता है ढूंढने के लिए। सी मैनेज ना तुम बोल सकते हो कि कॉन्टेक्स्ट को एक मैनेजर है, एक साथ रखता है, उसके अंदर सारी चीजें होती है। जैसे मैन के अंदर मैनुअल पेज होता है ना, वैसे सी मैनेज के अंदर सारे कंटेक्स्ट का इंफॉर्मेशन होता है, और तुम लोग कोई पर्टिकुलर कंटेक्स्ट को व्यू कर सकते हो सी मैनेज कमांड से। ग्रेप कमांड तो तुम देख ही चुके हो, पाइप भी देख चुके हो, तो मैं ये बताना नहीं चाहता। और कुछ भी है, ऐसा कुछ होना चाहिए तो मुझे आता हूँ। कर्ल कमांड मैंने बताया, राइट गाइस। तो कर्ल कमांड क्या है, शॉर्ट में एग्जीक्यूट करने के लिए हेल्प करता है। इधर कैसे हो गया, तो लीक है क्या? अगर तुम लोग यहाँ पे मतलब तुमको इधर ही आउटपुट देखना है, वेबसाइट पे नहीं जाना, कोई ब्राउजर पे नहीं जाना, तो यू कैन यूज कर्ल कमांड। तो कर्ल कमांड लिखने के बाद तुम्हें अपने वेबसाइट का नाम देना है। अगर मैं कोई भी न्यूली वेबसाइट बनाऊंगा, नया वेबसाइट, तो रेडिट के टर्मिनल पे कर्ल के थ्रू देखूंगा। कर्ल भी एक आउटपुट देखने का तरीका है, जरूरी नहीं 127 का मैं आईपी वेबसाइट पे जाके ही दूं, इधर से भी दे सकता हूँ। सर बस वो फाइल डैट डैट स्लैश एच टी एम एल उधर वाले होना फोल्डर में चाहिए, चाहिए। उधर नहीं होगा तो तुम खत्म थे, तुम्हारा काम नहीं होगा। हम्म, क्या बोला तो इससे भी अच्छा है, तो ये तो करने को।
अच्छा इधर फाइल ही नहीं है ना नोड वन में, क्या है ध्यान नहीं किसी का। यहाँ पे वर्क स्टेशन में बना था ना फाइल, दिखा। लूपबैक आईपी का गलत इस्तेमाल ये होता है। सेल्फ टेस्टिंग ऐसे ही नहीं बोलते, हर एक चीज उसको मैं टेस्ट कर सकता हूँ। जरूरी नहीं कि मैं वहाँ पे लोकल होस्ट ही लिखूं, इवन तुम सेल्फ आईपी से भी चेक कर सकते हो। तो जो तुम आईएस परफॉर्म करते हो वो एचटीटीपी के अंदर हम लोग इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, और उसका लोकेशन ये है। तो मैं यहाँ पे फाइल इसके अंदर आता हूँ, इसके अंदर कुछ नहीं है ये चीज। लेकिन नया फाइल करना था और नो, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है याद नहीं आ रहा। और एचटीटीपी तुमको प्रैक्टिकल में शायद 254 पे है, चेक करता हूँ उसको। एचटीटीपी मेरे को कॉन्फ़िगरेशन फाइल याद नहीं आ रहा है एचटीटीपी का। वो तो मैं तुमको बता रहा था, वहां से भी ना हम लोग नाम चेंज कर सकते हैं फाइल का, और डॉट एचटीएमएल का एक्सटेंशन लगा सकते हैं। बाद में पता चलता है तो आफ्टरवर्ड शेयर करूंगा नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए तुम लोग ये कमांड देख लो। तो ज्यादा कुछ नहीं है ये चैप्टर में, बहुत इजी है। बूलियन को चेंज करना सीखा, एससी लिनक्स के मोड को चेंज करना सीखा हम लोगों ने, और उस हिसाब से हमारे प्रोसेसेस के एक्सेस को डिसाइड करना सीखा। एससी लिनक्स बस यूजर तक ही कंट्रोल नहीं है, तुम्हारे कौन से प्रोसेस है, रनिंग प्रोसेस चल रहे हैं, जैसे टास्क मैनेजर पे चलते बैकग्राउंड प्रोसेस, तो उनके परमिशन भी डिसाइड करते हैं। जो कमांड्स इंपॉर्टेंट लगे वो लिख लो, देन स्टार्ट हो जाओ। और मैंने फाइल के अंदर जब कुछ